सिकंदर को बॉलीवुड कल्ट फिल्म क्यों कहा जाता है? रेखा आज भी किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है? मुकद्दर का सिकंदर का अगर रीमेक बनाया जाए तो फिल्म की स्टार कास्ट क्या होनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर 1978 में रिलीज की गई थी और एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। प्रकाश मेहरा के साथ ये अमिताभ बच्चन की 5वीं फिल्म थी। प्रकाश मेहरा ने ही फिल्म का डायरेक्शन भी किया था और फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। वहीं फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया था। इनफैक्ट ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि शोले और बॉबी के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ राखी, रेखा, विनोद खन्ना, अमजद खान और निरूपा रॉय ने काम किया था। वहीं फिल्म को कल्ट क्यों माना जाता है? तो फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो कहीं ना कहीं शेक्सपियर के नॉवल से भी इंस्पायर्ड है। जी हाँ, शेक्सपियर के नॉवल से, जैसे कि रोमियो जूलियट, जो हर कोई जानता है रोमियो एंड जूलियट के बारे में तो, और इनफैक्ट उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कई लोग। तो वहीं एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा भी उनका एक नॉवल है जिसमें लव ट्रेजेडी दिखाई गई है। तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे समाज में कई ऐसी लव स्टोरीज भी रही हैं जो हमेशा अधूरी ही रह गई, कभी पूरी ही नहीं हो पाई, जैसे कि हीर रांझा। तो इन सब स्टोरी से इंस्पायर्ड इस फिल्म में ये लव ट्रायंगल रखा गया। तो वहीं जो अमिताभ बच्चन का फिल्म में कैरेक्टर है, जो एक शराबी का कैरेक्टर, कि वो दिन रात पीते हैं और कैसे वहाँ उन पर जो रेखा के पास जाते आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो देवदास फिल्म रही है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी इस कैरेक्टर को निकाला गया है। और वैसे भी अमिताभ बच्चन ने शराबी का जो रोल है वो ऑलरेडी शराबी फिल्म में इतना बेहतरीन रोल प्ले कर चुके थे कि लोगों को उनको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। और स्टोरी लाइन की रही बात, तो स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा रियलिटी को दिखाती थी कि लोगों ने उसे आसानी से एक्सेप्ट किया, क्योंकि लोग रोमियो जूलियट, हीर रांझा, इन सब के बारे में बखूबी जानते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को अच्छे से जानते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में हमें टाइम नहीं लगता। बजाय हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो उसे समझने में और एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। लेकिन इसकी स्टोरी लाइन, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, हर चीज़ को बहुत ही रियलिटी में दिखाया गया था। अगर बात करें अमिताभ बच्चन और रेखा की, तो उन्होंने सबसे पहले 1976 में दो अनजान फिल्म में पहली बार साथ काम किया था। इनफैक्ट इस फिल्म के दौरान उन दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बड़ी भी थी। अमिताभ बच्चन तो रेखा से प्यार भी करने लगे थे। हालांकि रेखा भी अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेने लगी थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन तब तक एक स्टार बन चुके थे। हालांकि उनकी शादी जया बच्चन से हो चुकी थी और शादी को 3 साल भी बीत चुके थे। इनके प्यार की अफवाहों की चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में चली रही थी, लेकिन कभी भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। हालांकि रेखा ने अपने करीबी दोस्तों से अमिताभ बच्चन को लेकर बात शेयर ज़रूर की थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की शादी हो चुकी थी तो वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, जिसके लिए उन्होंने कभी भी किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। हर किसी के सवाल को सिरे से नकार दिया। लेकिन उधर जया बच्चन इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इनफैक्ट इन चीज़ों के चलते उन्होंने रेखा को एक दिन डिनर पर इन्वाइट भी किया, जब अमिताभ बच्चन शहर से बाहर गए हुए थे। तो जब रेखा उनके घर पहुंची तो जया बच्चन ने उनसे कहा कि आप आखिर चाहती क्या हैं? तो रेखा ने कहा कि मेरे चाहने से क्या होता है? तो जया ने कहा कि आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा प्यार है और मेरी ज़िंदगी बन चुके हैं। तो उधर जया बच्चन ने कहा कि आप इस बाजी को हार जाएंगी। तो रेखा ने कहा कि मैंने तो कभी कोई बाजी शुरू ही नहीं की। और वहीं सबसे बड़ा हंगामा तो तब हुआ जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने छुपकर शादी की थी, बट उन्होंने कभी भी इस चीज़ को मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद सबसे बड़ा हंगामा तो तब शुरू हुआ जब यश चोपड़ा एक फिल्म लेकर आए, सिलसिला, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बहादुरी को ही साइन किया था। और इन तीनों में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अनबन चली हुई थी इन चीज़ों को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, जिसके बाद एक टाइम पर यश चोपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि फिल्म की शूटिंग हो भी पाएगी या नहीं, ये फिल्म चल भी पाएगी या नहीं। हालांकि फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो गई, लेकिन फिल्म रिलीज़ भी हुई, पर फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और फ्लॉप होना तो लाजमी भी था। तीनों को एक्टर्स जो भी इस फिल्म में थे, उनके आपस के रिश्ते काफ़ी अच्छे नहीं थे। उसके बाद दोस्तों 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की, जिसके 1 साल बाद ही उनके पति ने सुसाइड की और उनका देहांत हो गया। इनफैक्ट 2008 के बाद भी वो एक इवेंट में गई और उन्होंने तब भी वही श्रृंगार किया हुआ था, वही मांग में सिंदूर लगाए वो पहुंची। तब भी उनसे सवाल किया गया कि आपने ये सिंदूर किसके नाम का लगाया हुआ है? तब भी उनका कोई जवाब नहीं आया।
इनफैक्ट 2009 में जब वो एक इवेंट में पहुंची मांग में सिंदूर लगाकर वही राज श्रृंगार करके, तो अमिताभ बच्चन भी उस इवेंट में मौजूद थे। इनफैक्ट रेखा के आते ही वो उस इवेंट से ही चले गए। तो अमिताभ बच्चन ने भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उनसे जब भी सवाल किया गया उन्होंने हमेशा इन सवालों को नकारा ही कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कभी रिलेशन में थे ही नहीं। हालांकि ये तो फिल्म की कहानी है। वैसे आपको बता दूं कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच भी एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद ये दोनों स्टार्स कभी भी एक साथ एक फिल्म में नज़र नहीं आए। जी हाँ, फिल्म की शूटिंग के दौरान दरअसल अमिताभ बच्चन के हाथ में एक कंच का ग्लास था और वो जो अचानक से गलती से टूट गया था। जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसका जो एक पीस था वो विनोद खन्ना के गाल पर लग गया, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो गई थी और उनको 3 स्टिचेस भी आए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है। इनफैक्ट उनके साथ भी ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं, तो आप इसको प्लीज़ मीन मत कीजिएगा। बट शायद विनोद खन्ना को इस बात का सच में बुरा लग गया, जिसके बाद उन दोनों को कभी भी एक साथ किसी फिल्म में नहीं देखा गया। वहीं अब अगर मुकद्दर का सिकंदर जैसी कल्ट फिल्म की बात की जाए कि अगर इसका रीमेक बनता है तो फिल्म की स्टार कास्ट क्या होगी, तो आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन का जो रोल प्ले करते नजर आएंगे वो हमारे सलमान खान, क्योंकि सलमान खान भी अपनी रियल लाइफ में मुकद्दर के सिकंदर हैं। उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव चलते आए हैं, जिनको उन्होंने डट कर मुकाबला भी किया है। तो वहीं बात आती है विनोद खन्ना की, तो विनोद खन्ना का रोल निभा सकते हैं बॉबी देओल, क्योंकि बॉबी देओल सपोर्टिंग एक्टर में काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं। अपने फिल्म में उन्होंने सनी देओल के अपोजिट रोल निभाया था। इनफैक्ट सलमान खान के साथ खुद रेस 3 में भी उन्होंने एक को एक्टर का रोल निभाया था और उनकी एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की गई थी। हालांकि उनका बॉलीवुड में काफ़ी टाइम के बाद कमबैक था, बट एक्टिंग उनकी काफ़ी अच्छी रही थी। तो वहीं जो रेखा का किरदार है वो निभा सकती हैं जैकलीन फर्नांडिस, क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस डांस के साथ साथ एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं और सलमान के साथ तो वो भी किक जैसी हिट फिल्म दे चुकी है। तो वहीं जो कामना का रोल है वो निभा सकती है हमारी कैटरीना कैफ, क्योंकि कैटरीना कैफ और सलमान खान की केमिस्ट्री को हर कोई बहुत पसंद करता है और ओवर द ईयर जो कैटरीना कैफ है वो अपनी एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर रही हैं। वहीं अब बात आती है कि फिल्म का विलन अमजद खान का कैरेक्टर कौन निभाएगा, तो उनका कैरेक्टर निभा सकते हैं सोनू सूद। जी हाँ, सोनू सूद भी दबंग फिल्म में सलमान के साथ काम कर चुके हैं और उन्होंने अपने विलन की छवि बॉलीवुड में इस तरह की बनाई है कि हर कोई डायरेक्टर उन्हें एज अ विलन ही अपनी फिल्म में रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो विलन का कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए फिल्म की कास्ट अगर इस फिल्म का रीमेक बनता है, और अगर रीमेक बनता है आपके अकॉर्डिंग क्या कास्ट होनी चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़।